ओ भाई, क्वेश्चन में तो वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज भी है, करंट सोर्स भी है, करंट सोर्स भी है, और मुझे पूछा है करंट, तो क्यों ना मैं यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं। बट सर ने बताया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से पहले वहाँ पे गलती के चांसेस होते हैं, एक लिमिटेशन होता है जो फुल कोर्स में पढ़ा था, वो देख लेता हूँ, एक बार पहले सोच लेता हूँ, उसके बाद ही पेन चलाता हूँ। यार क्वेश्चन तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बस मैं क्या करूं, करंट निकालना है मुझे, क्यों ना मैं नोडल अप्लाई कर दूं तो सारा का सारा कामकाज खत्म हो जाएगा। क्यों ना मैं एक यहाँ नोडल अप्लाई कर दूं, यहाँ पे नोडल अप्लाई कर दूं, अगर मुझे यहाँ का वोल्टेज पता लग गया तो मैं यहाँ पे करंट आसानी से निकाल लूंगा। तो ये वाली अप्रोच से ही मैं चलता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आपने देखा कि किस तरीके से रंगीला अप्रोच कर रहा है। रंगीला का अप्रोच देखा कि वो चाहता है कि इस क्वेश्चन को मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर दूं, और साथ में उसके मन में एक झिझक भी है कि क्यों ना अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से गया और हो सकता है जो लिमिटेशन है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि मैंने फुल कोर्स में पढ़ाई है, उसमें कहीं उलझ के नहीं रह जाए। तो उसके बैक ऑफ माइंड में ये भी चल रहा है कि कहीं गलत होने के चांसेस नहीं हो जाए। और आपने देखा रुस्तम चाहता है कि यार मोस्ट रिलायबल मेथड से जाया जाए, जो कि नोडल एनालिसिस होता है, नोडल से जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। तो देखो, दोनों का अप्रोच मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट आपको यह भी देखना पड़ेगा साथ में कि किसका पाथ शॉर्टेस्ट है, किसका पाथ शॉर्टेस्ट है, ये भी देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे एग्जाम में कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम की भी लड़ाई है। ठीक है, और जितना वर्चुअल कैलकुलेटर कम चलाना पड़ेगा उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि रंगीला के अप्रोच से भी हम लोग सॉल्व करेंगे और रुस्तम के अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे, और आप फिर डिसाइड खुद करिएगा कि मुझे किस अप्रोच से जाना है। क्योंकि देखिए गाइस, नेटवर्क थ्योरी ऐसा चीज है जिसमें आपका दिमाग किस कंफर्ट जोन में होता है ना, ये भी देखना है, क्योंकि आप हर एक का दिमाग अलग अलग है। सभी स्टूडेंट का एक ब्रेन अलग तरीके से वर्क करता है। किसी को क्या अप्रोच पहले क्लिक करता है, किसी को क्या अप्रोच पहले क्लिक करता है, किसी को नोडल बहुत अच्छा लगता है, किसी को मेश अच्छा लगता है। बट जब पूरा नेटवर्क थ्योरी पढ़ लोगे तो नोडल इज किंग, है ना। तो ये सारी चीजें आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरा इस सीरीज में, जो कि गेट 2023 का ईसी ब्रांच का आईआईटी कानपुर ने सेट किया हुआ क्वेश्चन है, और मैं यही आपको शो करूंगा यहाँ पे कि क्या गलती के चांसेस हो सकते हैं, और हमें एक्चुअल जब गेट एग्जाम में बैठेंगे तो उन गलतियों को नहीं दोहराना है। तो इस सीरीज का मकसद भी वही है, और यह भी देखेंगे कि आईआईटी ने यहाँ पे क्या क्या माइंडसेट रखा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा है फाइंड आईएल इन मिली एम्पेयर। ठीक है, ये करंट आपको मिली एम्पेयर में निकालना है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि 99% टाइम ऐसा होगा कि जब भी करंट को आपको मिली एम्पेयर में पूछा होगा ना, तो जो अवेलेबल सर्किट होगा उसमें ज्यादातर रेजिस्टेंस किलो ओम में होंगे, और एकाध रेजिस्टेंस वो किलो ओम में नहीं रखते हैं। ये मल्टीपल टाइम्स करते हैं, ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कई बार ये किलो को ध्यान नजरअंदाज कर देता है और कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाता है। कॉन्सेप्ट सही लगाएगा, सब कुछ सही लगाएगा, बस इस किलो और ओमिक वैल्यू को वो एक जैसे ट्रीट कर लेता है एक ही स्केल पे। या तो सबको किलो में ले लेगा, या सबको किलो में नहीं, या तो कुछ को किलो में ले लेगा, या किसी को ओमिक में पुट कर देगा, और वहां पे गलती के चांसेस बन जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो मेरा यह मानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं किलो को, इस 2 किलो ओम को 2000 ओम लिख देते हैं। ऐसा मत करो, बड़ी वैल्यू में मत जाओ, छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करो ना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 200 ओम को क्या करेंगे, 0.2 किलो ओम कर देंगे, ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा। अब कैसे कन्वर्जन हुआ ये मत पूछना, है ना, थोड़ा सा बेसिक वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। शुरुआत में मैं हर चीज छोटी छोटी सारी चीजें बताता हूं। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रंगीला के मेथड से स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग। ये सर्किट मैंने इस साइड में रख रखा है ना। तो रंगीला का अप्रोच है यहाँ पे कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देते हैं, काम करते हैं, वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देते हैं ना, और हमें करंट निकालना है। अब देखो, रंगीला को एक चीज थोड़ा सा सोचना पड़ा, उसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, बट उसको ये रियलाइजेशन हो गया कि सर ने बताया था कि जिस ब्रांच में वोल्टेज, करंट और पावर पूछे उस ब्रांच को डिस्टर्ब करे बिना अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बचे हुए सर्किट में लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहां पे करंट पूछा है, तो इस ब्रांच को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके अलावा पूरे सर्किट को हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं, है ना। ये लिमिटेशन था, मैंने बताया था। चलो, तो अब रंगीला बोलता है कि चलो सर ने बताया था, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता हूं, और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में वही रेजिस्टेंस लग जाएगा। कितना है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे लग गया। और पोलरिटी का ध्यान रखना, एरो उस साइड में जा रहा है, मैंने सिखाया है सब कुछ, माइनस प्लस, है ना, कैसे लेना है एरो के डायरेक्शन। इसमें एरो का डायरेक्शन कैसे, वोल्टेज और करंट के डायरेक्शन सेम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब कुछ मैंने बताया फुल कोर्स में। चलो, अब वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, V = I × R।
करंट इंटू, तो किलो से मिली क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 वोल्ट, ये हो जाएगा 1 वोल्ट। और कहां पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, अब देखो यहां पर अगर थोड़ा सोचे हम लोग कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो ये यहां पे क्या हो जाएगा, करंट सोर्स में चेंज हो गया, ये करंट सोर्स की वैल्यू, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा था वो कहां लग जाएगा, पैरेलल में लग जाएगा, सेम 2 किलो का, ठीक है, 2 किलो का लग जाएगा। और ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल टू वी बाय आर, है ना, V बाय आर, तो यहां पे V बाय मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2, किलो क्या हो जाएगा, मिली में चेंज हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं 1 मिली एम्पेयर। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक स्टेप बचाता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप पूरा कोर्स पढ़ रहे होंगे, उसके बाद ही ये सीरीज देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में होके क्या हो जाएंगे, एक ही ब्रांच बन जाएगी, ठीक है, पैरेलल में हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इस 1 किलो ओम की जगह यहाँ पे, है ना, ये पैरेलल में गया, पैरेलल ऑपरेशन हुआ, 2 किलो ओम का पैरेलल ऑपरेशन 1 किलो ओम, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो हमने एक स्टेप को क्या करा, जंप करके डायरेक्टली लिख दिया। अब देखो यहां पर मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जब सोर्सेस के बारे में पढ़ाया था ना, तो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट सोर्स है और वो पैरेलल में कनेक्ट है, चाहे बीच में कितने भी रेजिस्टेंस हो, बट पैरेलल में है सब कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों सोर्स को एडिटिव पोलरिटी में है, तो 1 है ना, 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका एक ही करंट सोर्स जो कि 2 मिली एम्पेयर का है ना, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर ये बड़ा क्लिक नहीं करता है, अगर ये पास पास में होते ना तो क्लिक कर जाता, इनके बीच में रेजिस्टेंसेस हो जाते हैं ना तो कई बार क्लिक नहीं करता है ना, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से चीजें करना है। 1 किलो ओम, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में बाहर निकलने के बाद तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगता है, बट प्रेशर सिचुएशन में यही क्वेश्चन आपकी जान निकाल देता है और कई बार सिली मिस्टेक से गड़बड़ी हो जाती है। इसको क्या करते हैं हम लोग, 0.2 किलो ओम कर देते, ठीक है, ये हो गया आपका 1 वोल्ट और ये हमारा IL करंट पूछा है, ठीक है। यहां पे कितना है, 1 किलो ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना मत भूल जाना, कई बार गलत लिख देते हैं। अच्छा अब एक और काम करें, हमें करंट पूछा है तो ये लूप हमें दिक्कत दे रहा है, तो एक काम करते हैं, एक बार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के प्लस माइनस, है ना, वो पोलरिटी का ध्यान रखना, तो कितना हो जाएगा वोल्टेज, V इक्वल टू I इंटू आर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किलो मिली चले जाएगा तो 2 वोल्ट हो जाएगा और ये सीरीज में लग जाएगा। कई बार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम पे इसको सीरीज में लगाना है और पैरेलल में लगाना भूल जाते हैं, है ना, तो कन्वर्ट करते टाइम पे इनकी वैल्यूज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे जहां जहां गड़बड़ करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ऑफलाइन क्लासेस ली है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की पीछे जाके जब क्लास में लेते हैं ना तो पीछे जाके देखते तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉपी में सिली मिस्टेक करते रहते हैं। तो बहुत सारे सैंपल्स मेरे पास है कि किस तरीके से स्टूडेंट एक सोचता है क्वेश्चन को लेके। चलो अब देखो, अब ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, IL करंट निकालना है। और यहां पर देखो जस्ट लाइक आप क्या कर सकते हैं, KVL के टाइम पे मैंने एक ऐसा सर्किट बताया था ना, KVL KCL के टाइम पे, KVL के टाइम पे इस तरीके से KVL घूम जाएंगे। और ये दोनों क्या है, एडिटिव पोलरिटी, माइनस प्लस, तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ वोल्टेज 2 + 1, है ना, समेशन ऑफ वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ऐसा कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 + 1 2.2 किलो ओम। तो यहां से आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मैं इसमें कैलकुलेटर से कर देता हूं, मेरे पास गेट का कैलकुलेटर है, उसको सॉल्व कर देते हैं। 1.36 मिली एम्पेयर, 1.36 मिली एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए गाइस, आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, इस वजह से मुझे इतने सारे सर्किट ड्रॉ करने पड़े। अगर आप बहुत ही शार्प तरीके से इस क्वेश्चन को खुद अकेले बैठ के करेंगे ना तो चंद सेकंड में इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर ले जाएंगे। और ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे शायद गलत नहीं हूं तो ये 2 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में। तो रंगीला के अप्रोच ने क्या किया, उसने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को बेहतर ढंग से, बस उसको सिर्फ दिक्कत इस बात की थी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते टाइम पे कि कहीं जो लिमिटेशन पढ़ाई थी मैंने फुल कोर्स में वो कहीं दिक्कत नहीं हो जाए। तो लिमिटेशन क्या थी कि जिस ब्रांच में आपको पूछा है ना उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं ले जाना। बट क्वेश्चन में ऐसा था कि वो वाली ब्रांच यूज नहीं हो रही थी। बट समटाइम क्या होता है कि सपोज करो आपसे करंट यहां पूछा जाता है ना, अगर मैं बोलूं कि करंट आपको यहां पे पूछा जाता अगर, तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर इस ब्रांच को हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में यूज नहीं कर सकते थे। तो इस चीज का ध्यान रखना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो मेथड है ना बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी लगती है
वो तुरंत, जब मैं भी स्टूडेंट था ना, जब नया नया पहली बार नेटवर्क सीखा था, तो जब भी क्वेश्चन दिखता था मैं तुरंत ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाता, चाहे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा, बट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना आसान होता है। इस वजह से हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा सा इजी, जहां पे इजीनेस होती है ना वहां पे भागता है। चलिए जल्दी से हम लोग रुस्तम का भी मेथड करते हैं। चलो रुस्तम का मेथड करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों के बीच में सेपरेशन रहेगा, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं यहाँ पे रुस्तम का मेथड। वो सोचेगा कि यार एक काम करता हूं मैं, कि अगर मैं यहाँ का वोल्टेज अगर पता कर लूं, यहाँ का वोल्टेज अगर पता कर लूं, तो यहाँ का सपोज करो मैं वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा V1 और ये वोल्टेज हो जाएगा V2। ये वोल्टेज अगर मैं पता कर लूं तो यहां का वोल्टेज अगर पता लग जाएगा तो मैं क्या करूंगा, करंट बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नोडल अप्लाई करनी पड़ेगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल में जाना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व तो हो जाएगा। बट रुस्तम को ये सब सोचते टाइम पे ये क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं यहां पर इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाऊं, है ना। ये करते टाइम पे देखो, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे प्याज होता है ना, ओनियन, एक लेयर निकालोगे, दो लेयर निकालोगे, तीन लेयर निकालोगे, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है। जब आप एक स्टेप के बारे में सोचोगे तब दूसरी स्टेप क्लिक करेगी। आप शुरू में बैठ के सोच लो कि सारी स्टेप पहले से क्लिक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे कि रुस्तम ने सोचा कि मैं नोडल पे जाता हूं और उसे दिखेगा कि यार नोडल में दो अप्रोच लग रहा है, क्यों ना मैं इसको कर दूं, तो वो जैसे ये सोचेगा कि यहां पर इसको मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाऊं अगर, है ना, पूरा क्वेश्चन को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं सोच रहा है रुस्तम क्या सोच रहा है कि मैं करूंगा तो नोडल से। बट अगर नोडल करते टाइम पे जैसे उसने नोडल स्टार्ट किया, उसको लगा कि यार इसको मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ले जाऊं। चलो देखते हैं, अगर इसको मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ले गया तो क्या अंतर पड़ेगा, वो जल्दी से अंतर देख लेते हैं, है ना। देखते हैं कि क्या अंतर पड़ेगा। तो इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे ही ले गया तो ये हम लोग अभी कर चुके थे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, 1 किलो ओम और माइनस प्लस 1 वोल्ट, ठीक है। अब वो जैसे ही यहां पे ले गया तो उसे लगा कि यार ये तो नोड बचा ही नहीं, ये तो नोड एलिमिनेट हो गया, अब इस नोड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ब्रांच नजर आ रही है, एक ही ब्रांच नजर आ रही है। इसका मतलब है कि डायरेक्टली अगर मुझे आईएल करंट निकालना है तो हायर पोटेंशियल, याद है नोडल में मैंने इस तरह के केसेस कराए हैं बहुत सारे। नोडल को मैंने बेसिक लेवल और एडवांस लेवल दो तरीके से पढ़ाया है। तो बेसिक लेवल में इस ब्रांचेस के मैंने बताया था किस तरीके से लिखना है। तो आईएल इक्वल टू V1 और बाद वाला साइन लेते हैं हम लोग, +1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये कितना है, 0.2 किलो ओम, है ना। इसको यहां पे ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं ओम और किलो ओम में लेने में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1.2 किलो ओम, तो ये ऑटोमेटिक मिली में आंसर आ जाएगा। अब देखो आपका टास्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ V1 निकालना है। एक बार आपने V1 कैलकुलेट कर लिया तो काम आसान बन जाएगा। तो चलो फटाफट लिख देते हैं हम V1 का एक्सप्रेशन। तो V1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिएगा कि V1 है ना, V1 बाद वाला साइन, और ये ग्राउंड है हमारा, ये पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड। मैंने बता रखा है कि एक सर्किट में ग्राउंड होना जरूरी है। तो V1 - 2 डिवाइडेड बाई 2K प्लस ये कितना हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई 2K प्लस, है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू इनकमिंग कितना है, सारे आउटगोइंग लिखते हैं हम लोग नोडल पे जब खड़े होते हैं, नोड पे खड़े होते हैं, सारे आउटगोइंग लिखते हैं। इनकमिंग कितना है, 1 मिली एम्पेयर, और ये किलो में थे सब। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर क्यों ना आपने यहाँ आईएल करंट है तो इस पूरे की जगह आप डायरेक्टली आईएल करंट ही तो लिख दो। बट मैं कई बार ये स्टूडेंट को बता चुका हूं कि ऐसा करने से होगा क्या, हमारे पास इक्वेशन तो एक ही है। अगर हम यहां पर ये चीज नहीं लिख के डायरेक्टली आईएल करंट अगर लिख देते हैं तो एक इक्वेशन दो अननोन हो जाएंगे, तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, दूसरी इक्वेशन कहां से लेके आएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर शुरुआत में कोशिश करते हैं कि हमारी इक्वेशन में एक ही अननोन रहे, इस वजह से हम आईएल को पहले नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यहां पे आईएल लिख दे तो क्या जाएगा, उसका मैंने रीजन बता दिया है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहां पे थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना। सपोज करो मैं V1/2 तो कितना हो जाएगा, आधा आधा मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 V1, है ना, आधा आधा मिलके 1 हो गया। और ये 2/2 किलो था तो -1 मिली एम्पेयर हो गया, है ना। मैंने क्या किया, V1/2 को सेपरेट लेके 1 कर दिया और 2/2 को क्या कर दिया, 1 कर दिया। प्लस आगे चलते हैं, V1 + 1 डिवाइडेड बाय 1.2
किलो इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। देखो कैलकुलेशन बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए कैलकुलेशन। कैलकुलेटर को कोशिश करिएगा कि लास्ट स्टेज पे ही चलाएं, क्योंकि फिजिकल कैलसी नहीं है, वर्चुअल कैलसी, बार बार माउस से ऑपरेट होगा वो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस 1 को उधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो मैं आपके लिए एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूं, अदरवाइज तो ये मैं डायरेक्टली भी कर देता। 2 मिली एम्पेयर। अब एलसीएम लेना आसान होगा ना। देखो यहां पर आप एलसीएम लोगे तो थोड़ा सा मुश्किल बनेगा, क्योंकि ये इंटीजर में नहीं है, 1.2 है, फ्रैक्शंस वैल्यू है ना, इंटीजर में नहीं 1.2 है, तो यहां पे एलसीएम लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो अब हम लोगों ने पहले सॉल्व कर दिया, तो अब एलसीएम लेना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1.2 ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 1.2 + 1 कितना हो गया, है ना, कर दो डायरेक्टली। तो ये कितना हो जाएगा, 2.2 V1 है ना, 2.2 V1 + 1 = 2 मिली एम्पेयर। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.2 V1 + 1 बार दूना 24 मतलब 2.4। ठीक है, 2.4 में से एक माइनस हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि 1.4 डिवाइडेड बाई 2.2, तो ये हो जाएगी V1 की वैल्यू। और इसको लिखना हो तो 14 डिवाइडेड बाई 22 कर दो, है ना। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से हम लोग और भी शॉर्ट में कर देंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, IL की वैल्यू निकालनी है। तो IL की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, है ना। आई थिंक ये हो जाएगी 0.636 करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.636 + 1 डिवाइडेड बाई 1.2 करेंगे तो IL आ जाएगा आपका, जो रंगीला का आंसर आया था वही रुस्तम का आंसर 1.36 मिली एम्पेयर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से रुस्तम के अप्रोच से और किस तरीके से रंगीला के अप्रोच से, दोनों से आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, बट यहां पर देखो कि अगर ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता रुस्तम तो बहुत ही और लेंदी कैलकुलेशन हो सकती थी। ठीक है, बट उसने क्या किया, चालाकी से एक कर दिया। बट देखो उसके कंपैरिजन में, रंगीला के कंपैरिजन में फिर भी यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रंगीला का मेथड ज्यादा विजिबल है, बट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ब्रांच डिफरेंट थी। हो सकता है अगर बीच में करंट पूछ लेता है तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मजा आया। अब आपको डिसाइड करना है, आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो रंगीला और रुस्तम में कौन क्या ग्रेटर है, क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का अप्रोच ठीक है, बट कौन सी जगह पे क्या यूज करना है ये आपको डिसाइड करना है। तो मजा आया इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन का, IIT कानपुर का गेट 2023 का इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो मजा आ रहा है, मजा। कई सारे स्टूडेंट मन में ओपन कर लेते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप कह रहे हैं हम इंजीनियर की तरह नहीं सोच रहे हैं। कितना खतरनाक वेरिएशन है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।